अब आइए आगे बढ़े। लखनऊ में चल रहे समाजवादी पार्टी के महामंथन का आज तीसरा दिन है और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर जिले की बैठक बुलाई है। बैठक में गोरखपुर जिले से पार्टी के प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और इस बैठक में आप समझिए 2024 के लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गोरखपुर जो कि सीएम का गढ़ है, अब यहाँ किस तरीके से सेंधमारी हो, यहाँ पर किस तरीके से रणनीति बनानी है गोरखपुर के लिए, इसीलिए वहां के पदाधिकारियों को बुलाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने और उनके साथ में वो चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। जिले के नेता, पदाधिकारी सभी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। अब आइए तफसील से आपको बताएं कि 2024 में जीत के लिए अखिलेश की क्या रणनीति है। यूपी के अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति बना रहे हैं अखिलेश यादव। लोकसभा प्रभारियों के साथ 2024 में जीत के लिए लक्ष्य पर लगातार फोकस है। जिला, गांव और बूथ स्तर पर कमजोरियों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कमजोरियों का पता लगाकर दूर करने का उनका लक्ष्य है। हर वर्ग के वोटरों को संगठन से जोड़ना समाजवादी पार्टी का टारगेट है। सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जातिगत गठजोड़ से 80 सीटों पर जीत की रणनीति बना रहे हैं। वोटर लिस्ट से कटे नामों को फिर से जोड़ने पर उनका फोकस है और विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि को बदल करके 24 में जीत का लक्ष्य उनको हासिल करना है। 24 चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने पर लगातार वो जोर दे रहे हैं और आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों को लेकर के वो किस तरीके से पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चलें। मेरे साथी अनुभव शुक्ला वहां से जुड़ चुके हैं। अनुभव, आज की होने वाली बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि गोरखपुर सीएम का गढ़, जिसको भेदने के लिए वहां के नेताओं, पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले अखिलेश यादव। क्या डिटेल्स है अनुभव? देखिए, समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आपने पहले देखा कैसे शुरुआत हुई, लखीमपुर खीरी से हुई, जो हम कहें कि बॉर्डर का इलाका है, वहाँ से शुरू हुई। इसके अलावा फिर नैमिषारण्य पहुंचे, वहाँ पर प्रशिक्षण हुआ और प्रशिक्षण बूथ के कार्यकर्ताओं का हो रहा है कि कैसे बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाया जाए। फिर लखनऊ में भी 2 दिन पहले जो बैठक हुई, वो बैठक हुई जो पुनरीक्षण के इनके प्रभारी हैं, यानी सभी 80 लोकसभा सीटों पर जो प्रभारी बनाए गए, जिनका काम है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना रहे, उसको चेक करने की उनकी बैठक बुलाई गई, उनको ट्रेनिंग दी गई। फिर कल भी बैठक हुई, कल कुछ जिलों के लोग पहुंचे तो उनके साथ बातचीत हुई। आज पूरे गोरखपुर जिले की जो बैठक है वो अखिलेश यादव ने बुलाई है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर भी जो समाजवादी पार्टी है उसका प्रशिक्षण शिविर होना है, वहाँ पर भी बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। साथ ही साथ जो लोक जागरण यात्रा जो अखिलेश यादव निकाल रहे हैं, एक थोड़ा अलग है इस बार, क्योंकि जहाँ पर जाते हैं प्रशिक्षण के लिए वहीं से थोड़ी दूर की यात्रा करते हैं, तो वो भी गोरखपुर में निकलनी है। कैसे ये पूरा कार्यक्रम किया जाए, कैसे वहाँ पर तैयारियाँ की जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। इसमें वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, जो प्रभावशाली नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे, पूर्व सांसद मौजूद रहेंगे। यानी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और तकरीबन 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। लेकिन देखिए, रणनीति अखिलेश यादव लगातार बना रहे हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की जो भी उनके प्रकोष्ठ हैं, उनकी भी पूरे प्रदेश में जो समिति है वो गठित हो रही है। यानी उनका जो भी प्रकोष्ठ हो, चाहे हम पिछड़ा प्रकोष्ठ की बात कर लें या फिर महिला प्रकोष्ठ की बात कर लें, हर प्रकोष्ठ में का गठन हो रहा है। यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। जिले में आपने देखा वहाँ पर जिले में किस तरह से इकाइयों का गठन किया जा रहा है। तो पार्टी की कोशिश ये है कि इस बार कहीं कोई कमी रहने ना पाए। 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत पाई, फिर 2019 में जब उसने गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी के साथ, तब भी उसे केवल 5 सीटें मिली, 10 सीटें मिल गई बहुजन समाज पार्टी को। अब इस बार तीसरे मोर्चे की कवायद दिख रही है। जब नीतीश कुमार ने बुलाया है, नीतीश कुमार आए भी थे मिलने, 23 तारीख को बैठक भी है पटना में, वहाँ अखिलेश यादव भी जाएंगे। जयंत चौधरी के साथ हमने देखा पिछला चुनाव तो ठीक रहा, लेकिन जब ये निकाय चुनाव आए तो थोड़ी थोड़ी दूरी बनती दिख रही है। तो ऐसे में रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से काम करना, इन सारी चीज़ों को लेकर खुद अखिलेश यादव लगातार अब पार्टी के हर एक चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश यही है कि कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर कोई कमी न रहने पाए। तहत तमाम कार्यक्रम चला रही है, वहीं विपक्ष की अपनी रणनीति है और अखिलेश यादव भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं
और एक तरीके से ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अलग अलग हिस्सों के नेताओं का, पदाधिकारियों का, कि सरकार की जो विफलताएं हैं उसको किस तरीके से जनता तक पहुंचाना है और अपनी रणनीति को जनता को बताना है। यही एकमात्र लक्ष्य अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अनुभव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।